जुर्म की दुनिया का ये वो चेहरा है जो लाशों को सीढ़ियां बनाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, लेकिन जुर्म के रास्ते पर बहुत लंबा नहीं चल सका और आ गया पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस के मुताबिक रोहित नाम का ये बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से ताल्लुक रखता है और बीती 25 फरवरी को इसी ने 2 सगे भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या की थी, क्योंकि ये गुरुग्राम में जारी जुर्म की दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। दिनांक 25/2/2022 को खोड़ में 2 सगे भाई परमजीत ठाकरान और उसके भाई सुरजीत ठाकरान की सरेआम गोलियां मार के हत्या की गई थी। और उसमें जो अब तक हम 10 आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन इसका जो एक मुख्य आरोपी था रोहित, जिस पे हरियाणा पुलिस की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, वो अब तक गिरफ्तारी से बचते हुए भाग रहा था, जिसको हमारी क्राइम टीम फरुखनगर ने बेहतरीन काम करते हुए अपने सोर्स लगा के उसको कल गिरफ्तार किया है। और आज हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे उसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं अदालत से, और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सगे भाइयों रंजीत और सुरजीत ठाकरान की हत्या के मामले में पुलिस ने पहले ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी रोहित फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी और आखिरकार 22 मई को इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी भी मिल गई। पुलिस ने इसके पास से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद की है। अब पुलिस से इसके गुनाहों की दास्तान सुनिए। रोहित जो है ये पहले भी एक मामले में रहा है, और ये क्योंकि गांव में यहाँ पे रह के और अब एक तो शराब का कारोबार उनसे छीनना चाह रहे थे, दूसरा ये गुड़गांव इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे, और इसी प्रकरण में इन्होंने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया। और उसके बाद भी लगातार जो चंद्रभान को धमकी दी गई थी पटौदी में, जिसके संबंध में अलग मुकदमा दर्ज है, उसमें भी इसी की तरफ से धमकी दी गई थी और ये अहम कड़ी रहा है। इसी तरह से रसगुल्ले वाले को धमकी दी गई थी, उसमें उससे भी 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी इन्होंने, उसकी भी अहम कड़ी रहा है। एक और मामला था जिसमें फिरौती मांगी गई थी सेक्टर 5 का, उसमें भी ये अहम कड़ी रहा है। और एक गंगानगर का मुकदमा है, उसमें भी ये शामिल रहा है। तो ये अब यहाँ गुड़गांव में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था, और ये जो लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और नरेश सेठी, इन सब से मिलके और ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पे अपना ग्रुप बना के और इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दूँ। लेकिन उसके मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही हमारी क्राइम टीम फरुखनगर ने उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, और आगे की कार्रवाई अभी इसमें की जाए। धमकी देना, वसूली करना, फिरौती मांगना रोहित का शगल बन गया था, क्योंकि आरोपी रोहित चाहता था कि जुर्म की दुनिया में उसकी अलग पहचान बने और लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास बन जाए। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मजबूत करने में दिन रात जुटा हुआ था, लेकिन इस रास्ते पर चलकर इसने अपने लिए जेल के दरवाजे खोल डाले।